बहुत ध्यान से सुनना, अंदर से ये बात सोच लेता है कि मैंने अपने आप को देख लिया, अब मैं विकार रहित नहीं हो पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं। मैं अपने मन को विकार बढ़ावा करने वाले जो विचार हैं, संकल्प हैं, उनको नहीं रोक पाऊंगा, मतलब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब इसके लिए सदगुरुदेव की शरणागति आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना करें, जैसे जानकारी की जाती, भाई हमको अमुक अमुक रोग है, आपकी जानकारी में है कोई ऐसा डॉक्टर, ऐसा अस्पताल? तो फिर लोग बताने लगते हैं। ऐसे ही हम अपनी बात भगवान से करें, भगवान मैं बहुत बड़ा मरीज हो चुका हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आदि का। नाथ आप बताओ कौन सा हमारे योग्य डॉक्टर, हमारे योग्य, पथ्य का तो सेवन कर ही नहीं सकते, कुपथ्य और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी जगह हो जहां हम भर्ती हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। तो भगवान सदगुरुदेव मिला देते हैं, या स्वयं भगवान ही सदगुरुदेव बनकर हाथ पकड़ लेते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। बस ये ध्यान देना है कि भागना नहीं है, इसमें थोड़ी स्वतंत्रता रखी जाती है मरीज की। नहीं हमको नहीं, दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। तो जाइए आप, फिर आप जाइए। और अगर आपने पहले से कह दिया है कि मैं जाना भी चाहूं तो आप मुझे जाने मत देना, मेरे रोग का नाश पक्का ही करके आप छोड़ना। या अगर हम कहें भी तो हम तो कह सकते हैं या हम भाग सकते हैं, पर मुझे जाने मत देना। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हम आपको भूल सकते हैं, हम आपको छोड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना, क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो फिर वैसे ही ये मानसिक रोग हमें परेशान कर रहे हैं, फिर तो हमें नष्ट ही कर देंगे। तो यदि अस्पताल का आपने पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया तो कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर ये बहुत जोर के हैं, क्या भगवान की कृपा शक्ति काम करने लगती है। ये अक्षरशः सत्य है। बहुत प्रयास किए, बचपन से बहुत प्रयास किए, जब प्रयास में देखा कि हम नहीं हटा पा रहे, हम जल रहे हैं, ये अगर बने रहे तो हमें गिरा देंगे, तो फिर हार करके जैसे गंगा जी में खड़े होकर के एकांत में विनय करते, प्रभु आप अब देख लो। एक रास्ता बचता है, भगवान को पुकारना, भगवान का आश्रय लेकर उनके बल से ये बात विश्वास बैठा लेना कि जरूर जरूर प्रभु हमें ठीक कर देंगे। वो ठीक कर देंगे। अपने बल से हार गया और भगवत कृपा बल से पता ही नहीं चला कि वो कब शांत हो गया, कब वो विकार अंतर्ध्यान हो गया। भगवत कृपा। चिकित्सक तुम्हारे कक्ष में पहुंचने ही नहीं देगा कुपथ्य। ए सच्ची बात। एक बहुत बड़े महापुरुष ने अपने अनुभव की बात बताई थी। वो यौवन अवस्था के थे, बहुत अच्छे महापुरुष। तो मन है, मन ने गलत संग करा दिया, और गलत संग से गलत संकल्प बना, गलत संकल्प से अब वो गलत क्रिया की तरफ जा रहे थे। वो खुद बताए थे, अंदर ही अंदर जल रहे थे, पर विकार उनको प्रबल मथे डाल रहा था। कोवा मदांधो मदना तुरुआ। कभी भगवान की पुकार होती, कभी विकार घसीटता, कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और क्रिया जहां होनी थी उसके समीप पहुंचने वाले थे। इतने में दो साधक आ गए और प्रणाम किया और कहा, महाराज आज इधर कैसे? तुमका पता नहीं इधर कैसे मैं जा रहा हूं। बोले एक प्रश्न हमें आपसे करना था। बोले कीजिए। बस बोले जहां चर्चा हुई तो उन्हीं के साथ वापस हो गए। वो कुपथ्य को नजदीक ही ले जाने देंगे, आपको कुपथ्य के नजदीक नहीं जाने देंगे। ऐसे नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर फिट कर देते हैं। कौन? भगवान। भगवान की कृपा शक्ति पूरा का पूरा भार ले लेती उस उपासक का, और स्वयं स्वयं सच्ची सच्ची। जैसे छोटा बालक मल से खेलना चाहे तो मां दौड़कर झिटक करके उसको बचा लेती है, ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। समर्पण अर्थात अपना दान। दान एक शुभ कर्म है। वो परम पद तुम्हें दिलवा दे या मोक्ष दिलवा दे या सर्व पापों का नाश करवा दे, ऐसी भूल में मत रहना। यहां जो दान कहा जा रहा है ना, वो अपने मन का दान। भगवान क्या चाहते हैं? तुम्हारा मन चाहते हैं। तो दान तो कैसे कर पाए? तो बहुत जगह फंसा हुआ है। तो तुम्हारे नामे कर रहे हैं, बलवान हो
छीन लेना, संपत्ति अब ये छीन लेना तुम्हारे नाम, ये काम क्रोध लोभ ने अधिकार कर रखा है हमारे हृदय पे, हम आपको इनसे खाली करवा के नहीं दे पाएंगे। हम इतनी हिम्मत नहीं कि निष्काम निर्विकार चिदानंद भाव में फिर आपकी शरण हो। महाराज ये जैसा कुछ है हृदय वैसा आपके नाम है, और आप खाली करवा लो ये जो काम क्रोध आदि दोष हमारे मन पर अधिकार किए हुए। मन दान किया जाता है। मन विश्व में सब दानियों में सबसे बड़ा दानी माना जाता है मन का दान करने वाला। आप देखिए सब दे सकते हैं, मन नहीं दे सकते। रुपया दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, भोजन सामग्री दे, जमीन दे, जायदाद दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं दे सकते। मेरे प्रभु को दान सिर्फ मन का चाहिए। मैं ये मन आधत सो मांग रहे हैं, मन मना भव मांग रहे हैं, सरकार दीजिए दान। हम क्या करते हैं, मन विषयों को देते हैं, मन शरीर को देते हैं, भोगों को देते हैं, और कुछ चंद भोग सामग्री से सोचते हैं भगवान को रिझा लेंगे। और भगवान क्या मांग रहे हैं, कह रहे मन मना हो, तुम मन को मेरे में लगा दो, तुम मन मुझे दे दो, मैं ये मन आदत स्व मैं बुद्धि निवेश है। तो समर्पण का मतलब है अपना दान। पूज्य श्री भाई जी महाराज एक पद में वर्णन कर बहुत सुंदर बात है कि जब किसी के हृदय में बात आ जाती है कि अब मैं सुधरने वाला नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को सुधार सकूं। मुझे लगता है हम सब इसी लाइन में हैं, इसी पंक्ति में। भाई कोई हो विशेष बलवान तो देख लेना बल लगा के, पर शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात यह है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अज्ञानी की बात नहीं कर रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा। ये देवी भगवती माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानियों की चेतना का अपहरण करके बलात् भ्रष्ट कर दें। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए हम सब इसी पंक्ति में हैं कि हम बिगड़ैल हैं। बहुत यार आनंद की बात है, अब अपने सुधारने का भी जुम्मा गया। जो हम ये अपना ठेका लिए थे कि हम सुधर के आएंगे आपके पास, तो हम देख लिया कि हम सुधरने वालों में नहीं हैं। अब आपको सुधारना पड़ेगा। यही आप जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, जब आप उनकी आंतरिक आर्त पुकार सुनोगे तो उसमें यही बात होती है कि देखो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज महामहिम प्यारी जो जिनके अधीन है, वो श्री ललिता जी ही स्वामी हरिदास जी के रूप में कह रहे हैं, हे हरि मैं बिगाड़ने वाला और आप बनाने वाले, और आप में और हम में होड़ पड़ी है। मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया और आप बनाते बनाते हार गए। हम सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। कहे हरिदास तुम हारे और हम जीते तऊ ना तोड़। अब बोलो, इनसे महामहिम उपासना की चरम अवस्था में बैठा हुआ कोई दूसरा नहीं, क्योंकि निकुंज रस की एकांतिक महाप्रेम निधि के ये स्वामी हैं। स्वामी हरिदास जी किसके स्वामी हैं? एकांतिक नित्य विहार रस के स्वामी हैं। इनकी गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं, और वो क्या कह रहे हैं, हम सोना बिगाड़न। आप जैसा संवारने वाला, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला। तो अपने लोग इसी पंक्ति में है कि हम कितना भी उपाय करके, और देख लो वृंदावन में बैठे हो, देख लो गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास जी, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलम। ये जितने भी बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि ये ऐसी है इनकी दुरंत माया। और ये आचार्य महापुरुष अपने लिए ही कह करके हम सब अपने शरणागतों को संबोधन कर रहे हैं। इनके तो अधीन प्रिया प्रीतम है, स्वामी जी कुछ बिगाड़ करेंगे क्या? अरे साक्षात ललिता जो हैं, साक्षात ललिता जो हित सजनी जो हैं, विशाखा जो हरिराम व्यास जो, ये बड़े बड़े महापुरुष साक्षात प्रभु हैं। तो जब हमारे हृदय में बात आ जाए कि अब हमसे नहीं संभल पाएगा, तो फिर ऐसे होता। इसे कहते हैं समर्पण, आत्मसमर्पण, अपना दान, आत्मसमर्पण, अपना दान। दान की वस्तु पे अगर देने वाला अपना अधिकार जनाता है तो मिथ्या दानी कहा जाता है। मिथ्या देहाभिमानी, मिथ्या दानी, केवल दान का नाटक कर रहा है, उसने दान नहीं किया। जैसे
एक संत भगवान बहुत सर्दी में तो शरीर में लगेगी तो कांपेगा, तो एक नौकरी पेशा वाले जन थे, उन्होंने देखा, जाया करते थे गांव से, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको बहुत सर्दी लगती है। तो उनका बच्चा बाबा जी है, नहीं महाराज कुछ तो पहनिए। तो बोले हमें जो भगवान दे देते हैं उसी से है। भगवान भक्तों के साथ विविध लीलाएं करते हैं। कभी अकिंचनता की प्रगट ऐसी लीला करते हैं कि कहो शरीर में वस्त्र नहीं, कई कई दिन भोजन नहीं, ऊपर से अपमान क्लेश, योद्धा भगवत मार्ग में कदम पीछे नहीं। कभी राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव विलास, ऐसा उनकी लीला चलती रहती है। कभी महलों में, तो कभी झोपड़ी में, तो कभी फुटपाथ में। ये उनका खेल चलता रहता है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी ना बना। संसार वालों की दृष्टि अलग रहती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा। वास्तविक स्थिति यही है कि जो भगवद आश्रित होता है उसके जीवन के दृश्य होते हैं। जब वैराग्य देखना है तो साधक का देखिए, क्योंकि वो अहम से निश्चय करके समस्त रागों का जब त्याग कर रहा है, देखने लिए ये है। और स्थिति देखनी है तो सिद्धों की देखिए। तो स्थिति क्या, समस्त विषयों के बीच में रहते हुए निर्विकार, पूरे प्रपंच के बीच में रहते हुए प्रपंचातीत, जहां भोग वासना का कहीं स्फुरण ही नहीं है और वो भोग वासनाओं के बीच में रह रहा है। पर ऐसी स्थिति देखने के लिए स्थिति प्रज्ञ होना चाहिए। तो उन महात्मा को उन्होंने बहुत महंगा स्वेटर दिया कि ओ, तो उनका बहुत अच्छा है बच्चा, कोमल कोमल ऐसा। और झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में टांग। दूसरे दिन वो अपने 2-4 साथियों के साथ आए, कहो महात्मा जी स्वेटर कैसा रहा? पहना नहीं था अभी तक। तो उनका बच्चा बहुत बढ़िया है। नहीं आपको सर्दी कम लगी जब आपने पहना? नहीं बहुत बढ़िया रहा। अभी तो नहीं पहना, बहुत बढ़िया रहा। फिर दूसरे दिन अगले दिन आए 2-4 लोगों के हाथ, कैसा स्वेटर रहा? बाहर निकाल के दिया, ऐसा 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 रहा स्वेटर। दान दे करके बार बार तुम उसके विषय में जानकारी, मतलब अहम का पोषण कर रहे हो। दे दिया तो अब दे दिया, वो पहने या वो किसी और को दे दे या जो व्यवहार करें, ऐसे ही ये जीवन आत्मसमर्पण कर दिया प्रभु। इस सच्चाई से अगर आप चलोगे ना, बहुत शांति मिल जाएगी। त्यागात शांति अनंतरम, अपना त्याग प्रभु के चरणों। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भाई हम किसी को जब वस्तु देते हैं तो हमारे अंदर एक अहम जागृत होता है कि कम से कम ये 2 शब्द तो हमारे लिए बोल दे। भाई अमुक ने जो ऐसा, बस इतने में वो अहंकार जो है ना, वो इतने में आनंदित हो जाएगा। लेकिन हम दें और कोई जाने ना, कोई बिल्कुल ना जाने, और कभी हम ये जनावे ना किए दिया है, इसे कहते हैं दान। ये अहम शून्य, ये भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई नहीं जाना। वस्तुतः सब देना ऐसा पसंद करते हैं कि आज तो पोस्टर लगवा दिया जाए कि आज साधु सेवा, और आज का जो भी वो नंबर भी अपना, नाम भी अपना, और हो सकता है गांव घर जिला सब पूरा उसी में दे दें। ऐसा ये अहम का पोषण है, इसे दान नहीं कहते। तन आपका, मन आपका, क्रियाएं आपकी। तो आप शरणागत किसके हुए थे? किससे हुए थे? किसके हुए थे? किससे हुए थे? ये बात समझ। अच्छा, सामने वाला अगर अविश्वसनीय हो तो थोड़ा ये, क्योंकि बहुत बड़ा दान है ना आत्मसमर्पण। लेकिन हरि सच्ची पूछो तो दान क्या है? उन्हीं का सब कुछ है। उन्हीं की वस्तु हमने अपनी मान ली, इसी बात का दंड मिल रहा है। और उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दे दे तो प्रसाद स्वरूप से। एक अनुभव की बात बताएं, ये संसार दुखालय भगवत विमुख के लिए है, भगवत सन्मुख के लिए 10 दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। जैसे अज्ञानी के लिए नानात्व है, लेकिन ज्ञानी के लिए केवल ब्रह्म है, ऐसे ही अज्ञानी भगवत विमुख के लिए दुखालय है, और भगवत भजन करने वाले के लिए, भगवत सन्मुख के लिए 10 दिशाएं सुख समुद्र में हैं। दुख का लेस न बाहर और न भीतर, आनंद ही आनंद रहता है। तो जो ये हृदय में बात समझकर कि अभी तक हम अहंकार का बोझा बहुत ढोते रहे, अब नहीं, बस अब मैं समझ गया कि ये मन बुद्धि मेरे संभाले नहीं संभलेंगे। अब हे करुणा निधान प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में दैन्यता